तो हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि नाम है उसका नंबर ऑफ़ ज़ीरो। सभी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और सभी को इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आज स्टार्ट होने वाला न्यू टॉपिक जिसका नाम है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं कि 1 से 10 तक के बीच कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे। मान लीजिए 1 से लेके 10 तक के बीच आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा कि आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालना है, ठीक है। तो अगर आप कभी नहीं भी पढ़े हैं तो आराम से इसको गुना करके निकाल सकते हैं। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो है 362880। इसको एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं, इतना कुछ करना नहीं आपको। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे शून्यों की संख्या क्या है, नंबर ऑफ़ ज़ीरो जाएगा 2 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। नंबर ऑफ़ ज़ीरो यहाँ पे 2 आएगा, लेकिन इतना आपको नहीं करना है। कम्पिटिटिव लेवल पे एग्ज़ाम में आपको जितना कम टाइम में बना पाइएगा उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। आप बोर्ड एग्ज़ाम तो नहीं दे रहे हैं। तो अगर मान लीजिए एग्ज़ाम्स में कुछ एग्ज़ाम्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपको 57 तक बोल दिया गया कि आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालना है। कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 500 तक, 1 से लेकर 1000 तक, कुछ भी एग्ज़ाम्स में आपको दे सकते हैं। तो एक सबसे पहले हम बात करेंगे कि शॉर्ट ट्रिक की और एक लॉन्ग ट्रिक की, यानी कि आपको लॉजिक बाद में बताएंगे, पहले डायरेक्ट एग्ज़ाम्स के रिलेटिव क्वेश्चन ही आपको दे देते हैं बनाने के लिए। तो एक यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, 1 से लेकर 57 तक नंबर ऑफ़ ज़ीरो यानी कि शून्यों की संख्या कितनी होंगी। तो ट्रिक की बात करें तो सबसे पहले जो लास्ट डिजिट है मेरा, 1 से लेकर जो लास्ट डिजिट होगा वो कहाँ तक है, अप टू 57 तक। इसमें आपको 5 से डिवाइड कर देना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप 5 तक डिवाइड कर लीजिएगा इस क्वेश्चंस को। तो 5 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे देख पाएंगे आप कुछ, सभी को भाग तो सभी को आता होगा। 11 बार में जाएगा ये 2। कितने टाइम्स में, ये जितने टाइम्स मानिए यानी कि जितने बार में जाएगा, 11 बार में गया, आप यहाँ पे 11 लिख दीजिए। और फिर देखिए क्या 11 फिर 5 से कट पाएंगे, फर्दर दोबारा कट पाएंगे, 5 से बिल्कुल कट पाएंगे। तो कट पाएंगे तो एक बार काट के और देख लेते हैं कितने बार में कटेगा आपका, 2 बार में। जितने टाइम्स में कटेगा उसी को लिखना है 2 बार में। क्या 2 फिर 5 से कट पाएंगे, नहीं कट पाएंगे, तो यहीं तक आपको स्टॉप कर देना है और देखना है। एक बार 57 किससे कटा, 11 से कटा, और एक बार 2 से कटा। तो कुल मिला के आप समझ चुके होंगे कि 11 2 कितना होता है, 13, और 13 ही आपका नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है। उम्मीद करते होंगे कि इस क्वेश्चन को आप एक सरल रूप से समझ पाएंगे। तो कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं, उसके बाद आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को देख पा रहे होंगे, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको बोल रहा है कि 1 से लेकर 87 तक कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरो यानी कि शून्यों की संख्या कितनी होंगी। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 से लेकर 100 तक। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। और अगर बात करें तो 1 से लेकर 87, क्या करना था आपको, लास्ट डिजिट को देखना था। यहाँ पे कितना है 87, और उसको क्या करना है 5 से डिवाइड कर देना है। तो वही करेंगे आप। कुछ समय के बाद मन में ही कर सकते हैं डिजिट को डिवाइड। कितना हो जाएगा आपका, ये 17 टाइम्स में जाएगा 85। जितने टाइम्स में जाएगा उसी को लिखना है। यहाँ पे 17 बार में गया, क्या 17 फिर से 5 से डिवाइड हो पाएंगे, बिल्कुल हो पाएंगे। कितने टाइम्स में जाएगा ये देख लेते हैं। स्टार्टिंग में आप देख लीजिए 3 टाइम्स में जाएगा ये। क्या 5 फिर से, क्या 3 5 से कट पाएंगे, नहीं कट पाएंगे, तो यहीं तक स्टॉप कर देना है आपको। और एक बार 17 से कटा और एक बार 3 से कटा। तो कुल मिला के जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की बात कर रहा था क्वेश्चंस, वो कितने होंगे, 20 ज़ीरो। यानी कि आप किसी से पूछ सकते हैं या बता सकते हैं कि 1 से लेकर 87 तक कितने जीरो होंगे, 20 ज़ीरो। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पे देखते हैं। 1 से लेकर 100 तक कितने ज़ीरो होंगे, वही करना है आपको। लास्ट डिजिट को लेना है और डिवाइड किससे कर देना है आपको, 5 से। कितने टाइम्स में जाएगा आप मन में ही कर पाएंगे कुछ समय के बाद।
यहाँ पे 20 टाइम्स में पूरा पूरा कट जाएगा, 20 बार में गया। फिर क्या 20 कट पाएंगे 5 से? बिल्कुल कट पाएंगे। कितने बार में? 4 टाइम्स में। क्या फिर मेरा 4 जो है 5 से कट पाएंगे? 5 से कट पाएंगे? नहीं कट पाएंगे। क्या करना? कुछ नहीं करना है, वहीं तक स्टॉप कर देना। तो 20 + 4 हो गया आपका 24। तो यही आपका आंसर। 1 से 100 तक कितने होंगे जीरोस? 24 जीरो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। 100 से लेकर 500 तक कितने नंबर ऑफ जीरो हैं? ये अभी एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। आप कुछ लड़कों के मन में जरूर आ रहा होगा कि 5 से ही डिवाइड क्यों करते हैं, सब बताएंगे आपको। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को पहले देख लेते हैं। अगर हम बात करें तो 500 से अगर डिवाइड करते हैं कितने बार में जाएगा? ये 100 बार में जाएगा। क्या 100 कट पाएंगे 5 से? बिल्कुल कट पाएंगे। कितने टाइम्स में? 20 टाइम्स में। क्या फिर से कट पाएंगे? बिल्कुल कट पाएंगे। कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में। क्या फिर कटेंगे? नहीं। तो वहीं तक आपको स्टॉप कर देना है। एक बार 500 कितने टाइम्स में कटा? 100 टाइम्स में कटा, फिर 20 टाइम्स में कटा, फिर 24। यानी कि कुल मिला के आपको सबको ऐड करने के बाद कितना आएगा आपका? ऐड करने के बाद आपका देख लीजिए, हम बता देते हैं। 100 + 20 + 4। कुल मिला के अब अगर मैथ में आपको 1% भी आता है तो इसको जोड़ जरूर दीजिएगा आप। तो कुल मिलाकर 124, यही आपका आंसर। तो उम्मीद कर पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरह से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 1 से लेकर 100 तक कितने नंबर ऑफ जीरो हैं, वही निकाल देंगे। अब देखते हैं कितने टाइम्स में जाएगा। 5 को ये जाएगा आपका 200 टाइम्स में, देख लीजिएगा भाग दे के। फिर कितने टाइम्स में जाएगा आपका? ये जाएगा 40 टाइम्स में। क्या फिर 5 से जब तक कटेंगे तब तक आपको काटना है। फिर कितने कटेगा? 8 टाइम्स में। क्या फिर कटेंगे? बिल्कुल कटेंगे। कितने टाइम्स में? 1 टाइम्स में। देख लीजिएगा, यहाँ देखिए एक बार में गया ना। तो क्या फिर 1 कटेंगे 5 से? नहीं कटेंगे। जहाँ नहीं कटेंगे स्टॉप कर देना। सबसे पहले मेरा 1000 कितने टाइम्स में गया? 200 बार में, फिर 40 बार में, फिर 8 बार में, फिर 1 बार में। तो सब कुछ जोड़ लीजिए आप, यहाँ पे जोड़ लेना है, डिवाइड नहीं करना है। अगर जोड़ने में आपको महारत हासिल है तो आप 1 सेकंड में जोड़ देंगे, हो जाएगा कुल मिला के 249, यानी कि 249। यही आपका आंसर। उम्मीद करते होंगे इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि 5 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, वो बताते हैं। वो लॉजिक आपको बता रहे क्वेश्चंस के। तो अब हम लोग बात करते हैं कि 5 से ही क्यों डिवाइड किया जाता है, लॉजिक को देखते हैं। तो अगर जीरोस की बात करें तो जीरो कब कब आ सकता है, यानी कि जीरो मेरा कब आ सकता है? 3, 2 और 6 को अगर गुना करेंगे तो मेरा जीरो आएगा? नहीं आएगा। 3 और 4 को अगर हम गुना करेंगे नहीं आएगा। कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं है। 2 और 8 को लेंगे, जीरो मेरा आएगा? नहीं आएगा। तो क्या ऐसा लेंगे मेरा जीरो आए, यानी कि 10 आए। तो देख पाएंगे 2 और 5 को जब भी आप लिखते हैं आपका जीरो आ जाता है। यही है, अगर 2 और 5 को आप लेते हैं तो भी मेरा जीरो आता है। तो समझ पा रहे हैं, जब भी 2 और 5 को लेंगे तभी मेरा जीरो आएगा। और जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे, यानी जोड़े बनेंगे, उतने ही जीरो आएंगे। यहाँ पे देखिए आप, 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे, जोड़ा आप समझते होंगे पेयर, तो जितने 2 और 5 के जोड़े होंगे तभी आपका जीरो आएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल आपको क्या दिए थे कि 1 से लेकर 10 तक के बीच कितने ज़ीरो हैं। देख लेते हैं एक बार और, लॉजिक बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा आप। ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पे कितने मेरा 2 और 5 के जोड़े बन रहे हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 और 5 के जोड़े बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। और यहाँ पे एक 2 अकेला है, यहाँ 5 अकेला है। ठीक है। और यहाँ भी आप देख पा रहे हैं 2 और 3 का होगा। इसको तोड़ने के बाद यहाँ भी आपका 2 गुने 2 गुने 2 होंगे। और इस सब से कोई मतलब ही नहीं है, 3, 4 ये सब कोई से मतलब नहीं। आपको देखना है 2 और 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ देखा जाए तो इसको 1, 2 यहाँ पे है, 1, 2 यहाँ भी है, 1,
3 तो लेना ही नहीं है, ठीक है। 2 कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ पे? 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स ले लेते हैं। यहाँ भी एक 2 है और यहाँ एक 5 है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 और 5 के यहाँ पे कितने जोड़े हैं। एक 5 यहाँ भी है, देख लीजिएगा, एक 5 यहाँ भी है, ठीक है। 2 और 5, तो यहाँ पे एक 5 था और यहाँ एक 5। 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6 बार 2 आ रहा है मेरा, देख लीजिएगा यहाँ अच्छे से। 1, यहाँ और भी 2 आ रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। तो कुल मिला के मेरा 1 से लेकर 10 तक में कितने 2 आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, और 5 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स। तो बात है कि मेरा नंबर ऑफ जीरोस यानी कि 2 और 5 के कितने पेयर बन रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे मेरा बन रहा है 2 और 5 के पेयर, और एक किसी को भी ले सकते हैं यहाँ पे 2 और 5 के पेयर यहाँ से बन रहे हैं। तो कुल मिला के 2 ही पेयर बन रहे हैं मेरा, एक यहाँ से 2 और 5 आया और एक यहाँ से 2 5 और 2 का पेयर आया। देखिए 2 और 5 के 2 ही पेयर आया मेरा, जितना पेयर उतना जीरो। 2 पेयर आया था तो 2 0 हो गया, 2 0, ठीक है। अब बात करते हैं कि 5 से ही मेरा क्यों डिवाइड होता है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे कितने 2 हैं और कितने 5 हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 2 हैं और 5 2 हैं। तो जो कम टाइम्स आएगा यानी कि जो कम बार आएगा, जो कम बार आपका आएगा, जो कम टाइम्स आएगा वही आपका डिवाइड होगा उसी से। कौन कम बार आ रहा है? 5। तो 5 जो कम टाइम्स आ रहा है उसी से डिवाइड हो जाता है। तो उम्मीद करते होंगे इस लॉजिक को आप समझे होंगे। अगर जहाँ पे 2 और 5 के पेयर बन रहे हैं वहीं आपके 0 आएंगे। तो यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक में कितने जोड़े बन रहे थे? 2, 2 0 हो गया। 5 से ही क्यों करते हैं? जो कम बार आएगा, 5 आ रहा है आपका कम बार, तो 5 से ही डिवाइड किया जाता है। तो उम्मीद करते होंगे इस लॉजिक को आप समझ पा रहे हैं। लॉजिक उतना आपको मैटर नहीं करता, आप ट्रिक को समझ लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन से आप इस क्लास से बहुत कुछ समझे होंगे। तो मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद जय भारत।